उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक सेट 3 इतिहास का डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में से निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसका उत्तर यशोधरा बेंजेवाल और राजेश रावत। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया तथा वैष्णवों को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम अग्रहार में दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसंत देव। प्रश्न 3 मराठा शासक शाहू जी महाराज के राज कवि मतीराम चंद किस चंद शासक के दरबार में आया था? तो प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्योग चंद के। प्रश्न 4 है चंद शासक उद्योग चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनेक नौलों का निर्माण नहीं किया जा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में निम्न में से कितने दिन तक बंद रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 317 दिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल ने निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? तो ऑप्शन डी 9 सितंबर 1987 में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सीरा विजय के पश्चात चंद राज्य की सीमा निम्न में से कहाँ तक विस्तारित हो गई? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए अस्कोट और बी दारमा और डी जोहार। ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है बुक है, कई पृष्ठ अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहां अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकेय पूर्व से राजधानी परिवर्तन के कारण नहीं हो सकते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोरखों ने आक्रमण में अपनी राजधानी की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है चंद राजा रुद्रचंद के बधाड़गढ़ आक्रमण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इस युद्ध के पश्चात रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म पर अपना लिया था। ये गलत हो, ये सही नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला प्रश्न अल्मोड़ा जेल में कब बंद हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मई 1934 से 35, ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा प्राय परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर के उपाधि धारण करते थे? तो किस वंश के करते थे? ऑप्शन बी कत्यूरी वंश के महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित क्या कौन सा नहीं हो जाएगा इसका? तो सुभिक्ष राजदेव सुभिक्षपुर, नरसिंहदेव बैजनाथ कार्तिकेयपुर, बसंत देव जोशीमठ कार्तिकेयपुर। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1927-28 में वन कानून के विरोध में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जनता ने आज़ाद पंचायत का गठन
कर समांतर सरकार की स्थापना की थी। तो कब की थी? ऑप्शन ए रवाई क्षेत्र की जनता ने। उत्तर 1703 में दुधौली का युद्ध निम्नलिखित किस वंशों राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन ए चंद वंश और पवार वंश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुधौली युद्ध के समय चंद वंश के शासक ज्ञान चंद थे जबकि पवार वंश के शासक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह शाह। अगला प्रश्न, मई 1947 में टिहरी नगर में प्रजामंडल के वार्षिक अधिवेशन में जिसका लक्ष्य देशी राजा के से स्वतंत्र रखा गया की अध्यक्षता की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम स्वरूप ने। अगला प्रश्न, बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिला है? तो बसंत देव की पत्नी का नाम इसमें मिला है ऑप्शन सी राजनारायणी देवी, उसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दुधौली युद्ध के समय चंद शासक ज्ञान चंद थे जबकि पवार वंश के शासक थे। ऑप्शन ए फतेह शाह। 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था जबकि पौनी टूटी कर था। तो पौनी टूटी कर क्या था? ऑप्शन सी आयात निर्यात कर, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजा तथा उनकी रानियों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दे। तो निम्बर हो जाएगा ऑप्शन दाशुनाथ और इष्टगणदेव धारा देवी, अधिराज, लद्दा देवी, बसंत देव, राजनारायणी देवी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कत्यूरी राजा ने अपने पूर्वजों को इतर परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? इतर परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी किस कत्यूरी राजा ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ललित सुरदेव ने। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजाओं से संबंध में क्या सही नहीं है? तो पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर भूमि दान की थी। विजयेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम अग्रहर के रूप में देशट देव के लिए दिया था। देशट देव के पश्चात उसका पुत्र पद्मदेव शासक बना। तो गलत के ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के समय 2 संस्कृत ग्रंथ शैन शास्त्र तथा त्रिवेणिक धर्म विजय की रचना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रचंद्र के समय में। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के कारणों में से कौन एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर थोपा जाना। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निम्न में से कब एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 नवंबर 1987 को। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। चंद राजा रुद्रचंद धर्मपरायण, दानशील तथा शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था। रुद्रचंद राजकीय खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी एवं कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। तो इसका सही उत्तर हो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं तथा उनके शासन के संदर्भ में के क्रम में निर्धारित कीजिए। बसंत देव, फिर खरपर देव, फिर त्रिभुवन देव, फिर ललित सूरदेव। अगला प्रश्न, 1707 ईस्वी में किस चंद शासक ने पवार राज्य पर आक्रमण कर चांदपुर के गढ़ जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर अधिकार का लूटपाट की? ऑप्शन सी, ज्ञानचंद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड क्रांति दल के एक दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया? जुलाई 1992 में। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कत्यूरी वंश के राजा ने अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुवन देव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया? सन 1987। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद शासक ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया तथा लूट कर कुछ भाग मुगल दरबार में भेजा। उस समय मुगल शासक थे तो कौन से? औरंगजेब। ऑप्शन बी सही उत्तर ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश के राजा तथा उनके पुत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 अभिराज, त्रिभुवनराज, निम्बर, इष्टगणदेव, ललित सूरदेव, भूदेव, सलणादित्य, इक्षरदेव। निम्न में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई थी? तो किसकी की गई थी? ऑप्शन बी, वीरदेव की। अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन। अगला प्रश्न, सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? तो ऑप्शन ए, श्रीनगर के। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही जिसका उल्लेख ह्वेन-सांग ने भी किया था? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, पौरव वंश की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा? तो किसका रहा होगा ये? ऑप्शन ए, कर्णिघ्न का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है बताना है हमने। पर्वतीय क्षेत्र गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे, बिल्कुल सही। मेगस्थनीज ने भी अपनी रचना में इस क्षेत्र को किरातों का होना बताते हैं। महाभारत के सभापार वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी इस किरातों का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद एवं पवार राज्यों के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है फिर से बताना है हमें। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी देख लेते हैं, बाज बहादुर के तिब्बत अभियान के समय पवार राजा चंद राज्य का आक्रमण किया। पवारों को कत्यूरी राजा का सहयोग भी मिला इसमें। तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पवारों को पराजित किया तथा युद्ध का हर्जाना भी लिया। अगला प्रश्न, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली और उसका नाम रखा था, क्या नाम रखा इन्होंने? ऑप्शन ए, चंद्रनगर। अगला प्रश्न, शैव मत के अनुयायी कत्यूरी राजा निम्बरदेव निम्न में से किसके बाद राज्य की सत्ता संभाली थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुवनराज। अगला प्रश्न, किस चंद शासक ने कत्यूरी राज्य से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया? किस चंद शासक ने कत्यूरी राज्य से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर ने। अगला प्रश्न, लया देवी तथा सामा देवी निम्न लिखित किस कत्यूरी शासक की दो पत्नियां थीं?
लया देवी और श्यामा देवी जो पत्नियां थीं। ऑप्शन सी कत्यूरी। ऑप्शन सी ललित शूरदेव की पत्नियां थीं, लया देवी और श्यामा देवी। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के तालेश्वर में प्राप्त ताम्र व अष्टधातु के अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए पौरव वंश से। अगला प्रश्न, धूति वर्ग वर्मन के अभिलेख निम्न में से किन दो प्रारंभिक पौरव शासकों के नाम मिलता है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुवर्मन और बी वृषवर्मन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन के मतानुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए किरात ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है। उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में। आदि पूर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य कन्या उलूपी से गंगाधार के में हुआ। डॉक्टर कटोच के अनुसार गंगाधार नागों की राजधानी थी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला प्रश्न, चंद शासक ज्ञानचंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ज्ञानचंद के बारे में? ऑप्शन ए ये सही नहीं होगा। बाकी देखते हैं, कत्यूरी घाटी में श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनाया? ज्ञानचंद ने। बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार ज्ञानचंद। दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों की ऊंचाई तक पहुंचाए गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? तो कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्मघाट नहीं किया गया और कुर्मप्रस्थ। अगला प्रश्न, ये सही हो जाएगा। सही। अगला प्रश्न, रेखा को प्राय माना जाता है। तो रेखा को प्राय क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कत्यूरों की एक शाखा माना जाता है रेखा को। अगला प्रश्न, डोटी पश्चिम नेपाल में एक क्षेत्र को कहा जाता है जबकि सीरा क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी। तो किसने करी थी ये? ऑप्शन सी भूदेव ने। अगला प्रश्न, विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परिवर्ती वंश माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्वताकार या पौरव वंश। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका गलत कौन सा है वो देखना है। तो इसका सही पहले सही देख खटीमा कांड धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद भुवन सिंह तथा प्रताप सिंह। मसूरी कांड धनपत सिंह बेलवती चौहान, हंसा धनाई। रामपुर तिराहा कांड रविंद्र सिंह गिरीश कुमार भट्टी। तो ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करते हुए जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास की मांग के लिए आंदोलन किया था? गाड़ी सड़क के विकास के मांग के लिए आंदोलन किया था। ऑप्शन सी प्रताप सिंह नेगी। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? अंतिम शक्तिशाली शासक, तो यह है ऑप्शन डी वीरदेव। अगला प्रश्न, किस भूमि के दो वर्ग केदार एवं शारी निम्न में से किस राजवंश के समय में थे? तो ये किस राजवंश के समय में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पौरव। अगला प्रश्न, चंद शासक बाज बहादुर का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? तो बाज बहादुर का दीर्घकालीन तिब्बत अभियान जो था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1670
ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पवार शासक ने राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब से चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया? तो किसने दिया था? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, मेदिनी शाह ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड, ये तो हो चुका। सन 1938 में उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? ऑप्शन ए, श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, ललित सुरदेव ने। अगला प्रश्न, पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी देख लेते हैं, पौरवों ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकरण होता था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य की घटनाओं का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994, और श्रीयंत टापू कांड 10 नवंबर 1995। महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्राचीन जाति का उल्लेख नहीं है? तो किरातों का है, किन्नर का है, यक्ष का भी है। ऑप्शन डी, रावतों का नहीं है, रावत का नहीं है। अगला क्वेश्चन, कूट के माध्यम से बताइए कि सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एक्सकोट, गंगोली क्षेत्र, शोर क्षेत्र, और ऑप्शन डी, जोहार घाटी क्षेत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति कराते थे? 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायक जाति। अगला प्रश्न, गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम में निर्धारण कीजिए। तो ऑप्शन ए, नई टिहरी, हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, ये क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग या बेरी नाग मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। रिपुमल्ल, आनंदमल्ल, राईमल्ल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख में निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए, रैकाओं के। तो रिपुमल्ल, आनंदमल्ल, राईमल्ल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख में निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? रैकाओं के। अगला प्रश्न, पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता किसने करी थी? तो इनकी गिरफ्तारी के पश्चात पंडित हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ ने पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए थे? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मसूरी कांड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा हरगोविंद पंत। गढ़वाल जागृति संस्था प्रताप सिंह नेगी, पर्वतीय राज परिषद दयाकृष्ण पांडे, उत्तरांचल उत्थान परिषद सोबन सिंह जीना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1674 ईस्वी में किस चंद राजा ने
व्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का वो क्रांतिकारी जिसने 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया था? 15 दिन का कारावास किनको दिया गया था? ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन को। अगला प्रश्न देखते हैं। देहरादून में दूरी के आधार पर निम्न जिलों को सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। तो उत्तरकाशी 200 किलोमीटर और पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा 182 किलोमीटर, नई टिहरी हो जाएगा ऑप्शन 115 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 186 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया जिसमें उसे 8वीं बार सफलता मिली? तो कौन थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद ने। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रताप सिंह ने, राम प्रसाद नौटियाल और श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार क्षेत्र को पराजित किया था? ऑप्शन बी फतेह शाह ने। अगला प्रश्न। गढ़वाली समाचार पत्र 1905 तो गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा, कर्मभूमि 1939 में, भक्त दर्शन और भैरव दत्त के द्वारा, शक्ति नामक साप्ताहिक जो 1918 में, तो ये कौन थे? हमारे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, रूपाप 1938 में और सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4। अगला प्रश्न है। दिए गए कथन है। रुद्रचंद्र को अर्थशास्त्र का ज्ञान था। उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। कारणार रुद्रचंद्र ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ये कौन थे? ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीठ। अगला प्रश्न। रेखाओं के इतिहास जानने का रिपुमल्ल सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख जो उत्कीर्ण किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1410 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर कब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 मई 1930 को। अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस ताम्रपत्र के कत्यूरी राजा ललित सूर्यदेव को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया था? तो ये बताया गया था ऑप्शन बी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के अभिलेख में बताया गया था इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका लक्ष्मीचंद मुगल सम्राट जहांगीर और रुद्रचंद मुगल सम्राट अकबर, ज्ञानचंद जो गरुड़ ज्ञानचंद हैं तो इनका है फिरोज शाह तुगलक, सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। बागेश्वर बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी तथा रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों में से कुटिला लिपि में लिखित ताम्र अभिलेख निम्न में से किस
राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित सूर्य देव। निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी कुछ समय के लिए अल्मोड़ा स्थित पाली पछाव में रही रही तो किसकी रही थी? ऑप्शन बी, चंद वंश की। अगला प्रश्न, 1926 में उत्तराखंड राज्य की इस संस्था में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था। तो कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं परिषद में। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रह्मा व मानस पुत्र नहीं माना जाता जिनका निवास स्थल गढ़वाल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 26 मई 1930 को गोविंद बल्लभ पंत की गिरफ्तारी के पश्चात नैनीताल में किसको नेतृत्व किया? तो किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए, इंद्र सिंह नयाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित मंदिरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दें। त्रिभुवन राज व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूदान, और निम्बरदेव जागेश्वर में विमानों का निर्माण, इष्टगढ़ देव लकुलीश मंदिर का निर्माण, भूदेव बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद वंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाल पर विजय के। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्न में से किसे हल्द्वानी में गिरफ्तार किया गया था? तो शंकरलाल शर्मा को भी किया गया था और डॉक्टर मित्तल को भी किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र में संधि करने तथा व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूदान करने की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुवन राज की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल 1708 से 20 कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत चंद। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदवंश के राजा बाज बहादुर के निम्नलिखित अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो इसका सही उत्तर है बी, मानसरोवर की यात्रा में सुरक्षित करना, और ऑप्शन सी, तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चंपावत से हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो हर्षदेव ओली को ऑप्शन ए, बरेली जेल में भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के समय नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाज बहादुर चंद के समय। अगला प्रश्न है। चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रेखा की डॉट की बहन से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिमल्ल की बहन से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कत्यूरी शासक जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद राजाओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिर्मठ में स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने कराया था। अब सही क्या है? उषा रुद्रोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद ने की। कल्याण चंद के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की। कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय। चंद राजा शिव के उपासक थे। बैजनाथ तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित अनेक मंदिर का निर्माण कराए थे। अगला प्रश्न। डोटी की रेखाओं ने निम्न में से किस चंद राजा के समय चंपावत
पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उद्योग चंद। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से कब हुआ था? तो इस कुमाऊं परिषद का ऑप्शन बी 1917 में हुआ था। बालिंगेश्वर एवं पांडुकेश्वर से ताम्र प्राप्त ताम्र अभिलेखों के अनुसार निम्न में से किसे सलवणादित्य वंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छड़ देव ने सलवणादित्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पवार शासक ने सहारनपुर पर अधिकार कर फतेहपुर नगर बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने शासनकाल में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रताप शाह के शासनकाल में। उद्योग चंद अगला प्रश्न है, उद्योग चंद के आक्रमण से घबराकर डोटी के रेखा राजा ने निम्न में से कहाँ शरण ली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबंध शाह के बाद टिहरी रियासत के कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कोड के माध्यम से कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन शाह 1815 से 59, भवानी शाह 1859 से 71, प्रताप शाह 1886 से 1913, कीर्ति शाह 1871 से 1886। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तराखंड में नमक कानून के विकल्प में किस कानून का विरोध किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगलात कानून का। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजाओं के शासन में संदर्भित कथन का कारण के संदर्भ में सही उत्तर दें। कार्तिकेयपुर राजा धर्मराज था। इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, पुल, सड़क तथा बगीचों का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन क और कारण ख दोनों सही हैं तथा ख का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चंद शासक रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर की तथा बाज बहादुर ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र के। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व किसने सौंपा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत को। अगला प्रश्न है 112वां, कार्तिकेयपुर के राजाओं से संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। इनको देख लेते हैं। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये मूलतः अयोध्या के थे। कार्तिकेयपुर, इनके इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इतिहासकार बद्रदत्त पांडे ने इनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पवार वंश के किस राजा ने आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह शाह के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने बागेश्वर या अल्मोड़ा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा बागेश्वर मंदिर के लिए अनेक ग्राम भूदान दिए? बागेश्वर मंदिर के लिए अनेक ग्राम भूदान दिए थे। तो किसने दिए थे? ऑप्शन ए, लक्ष्मी चंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत के साथ उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। निम्न में से कौन सा स्थान इससे अछूता रहा? एकमात्र ऑप्शन बी, टिहरी रियासत इससे अछूती रही। अगला प्रश्न, कुमाऊं राज्य के किस राजवंश के शासनकाल में कुमाऊं में भूमि निर्धारण करने के समय ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदों के समय।
निम्नलिखित में से किस पवार शासक के समय गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध अच्छे रहे थे? तो किसके मध्य रहे थे? ऑप्शन ए प्रदीप शाह। अगला प्रश्न, कुड़िंद शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसने इनके मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शको व कुषाणों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं में कमिश्नर तथा उनके शासनकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका कर्नल गोबान 1836 से 39, हैलिट बेटन 1839 से 56, हेनरी रेब्जे 1856 से 84, फिशर 1884 से 85। तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसर 1696 में डोटी रेखाओं ने चंद राजा को कर देना बंद कर दिया था। उस समय चंद राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योगचंद। 1922 में देहरादून में प्रकाशित किस पत्र के असहयोग आंदोलन में प्राण फूका था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए अभय ने। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह किला जिसका निर्माण 1791 में गोरखा शासकों द्वारा किया गया था, तो कौन सा किला था? ऑप्शन बी बाउल की गढ़ का किला। अगला प्रश्न, डोटी की रेखा के संबंधित ताम्र अभिलेख में किस रेखा राजा को राजाधिराज उपाधि से विभूषित किया गया था? ऑप्शन डी रिपुमल्ल को। अगला प्रश्न, 1929 में यंग इंडिया में गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को इस संदर्भ में लिखा? मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप क्यों जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के लिए लिखा उन्होंने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पवार राजा ने अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर टिहरी में स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने निम्न में से किस गढ़वाल नरेश कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कीर्ति शाह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद राजा की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो दिलीप चंद की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानवदेव काव्य में रचिता कवि भरत ने निम्न में से किस राजा के विषय में कहा कि वह समुद्र के समान गंभीर है, भीम के समान शौर्यवान है, कर्ण तथा राजा बलि से भी अधिक दानी है? तो एक किसके बारे में कहा था ये? एक ऑप्शन ए राजा मानशाह की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चंद्रवंशी राजा ने अपने राज्य में अराजकता को देखते हुए पवार राज्य में शरण ली थी? तो किसने ली थी? ऑप्शन बी त्रिमल चंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह विलासी चंद राजा जिसके समय राज सत्ता दरबार में शक्तिशाली अधिकारियों के हाथों में आ गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर विजय चंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सन में महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1913 में ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के समय देहरादून तथा अन्य राज्यों में पर 1921 में निम्न में से किसके नेतृत्व में बैलगाड़ी सैनिकों हेतु सामान की ढुलाई बंद कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुंदी लाल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा की मृत्यु? ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 18 मई 1931 को गांधी जी ने नैनीताल की यात्रा तथा संयुक्त प्रांत के गवर्नर से मुलाकात की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सर मालकम हेली से मुलाकात की थी गांधी जी ने।
अगला प्रश्न, चंपावत जिले में स्थित वह पर प्राचीन किला जिसका निर्माण राजा गोरिल ने कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोला चौड़। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय निम्न में से कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए, के एल मेहता। अगला प्रश्न, श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी आंतोनियो आंद्रे इस समय पवार वंश का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम शाह। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हल्द्वानी नैनीताल पर अधिकार करने का प्रयास किया था? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो ऑप्शन ए, काले खां, और ऑप्शन बी, फजल हक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कत्यूरी राजा की लोक भाषा पाली थी जबकि राजभाषा, तो राजभाषा कौन सी थी इनकी? ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद चंद शासक तथा उनके कार्यकाल को संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका भारतीय चंद 1437 से 77, और गरुड़यान चंद इसका हो जाएगा ऑप्शन 1708 से 20 तक। बाज बहादुर चंद 1638 से 78, जगत चंद 1365 से 1420। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कोलकाता में गांधी जी से मिलकर उत्तराखंड में क्षेत्रीय समस्याओं पर बात की थी? तो क्षेत्रीय समस्याओं पर किसने बात की थी गांधी जी से? ऑप्शन ए, बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पवार वंश के राजा मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसमें? ऑप्शन डी, मानपुर नगर भागीरथ नदी से बाएं तट पर स्थित है, ये सही नहीं है। बाकी इनको देख लेते हैं। इसके समय चंद राजा ने 8 बार आक्रमण किए थे। इसने पश्चिम तिब्बत के दापा प्रांत के राजा को पराजित कर संधि के लिए मजबूर किया। इसने मानपुर नगर की स्थापना पर उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर पवार शासक श्याम शाह ने मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की थी? तो मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की थी ऑप्शन बी, आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चंद शासक ने मुगल सेना की सहायता से तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाज बहादुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन सी, कोटद्वार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से चंद वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसमें? देखते हैं, कल्याण चंद के समय रोहिल्लाओं का आक्रमण हुआ था। देवी चंद के को चंद राजवंश का तुगलक कहा जाता है। रुद्रचंद मुगल सम्राट अकबर का समकालीन शासक था। तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चंद शासक ने मुगलों के गढ़वाल आक्रमण जिसका नेतृत्व खलीलुल्लाह के साथ हाथ में था तो सहयोग प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर ने। एक बार और देते हैं, किस चंद शासक ने मुगलों के गढ़वाल आक्रमण जिसका नेतृत्व खलीलुल्लाह के हाथ में था में सहयोग प्रदान किया? बाज बहादुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारपंथ नेतृत्व में युवा राष्ट्रवादी नेतृत्व को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के आगमन के समय में से किस वंश का शासन था? तो शंकराचार्य जी जब आए थे उस टाइम पे ऑप्शन बी, कत्यूरी वंश का शासन था। अगला प्रश्न देख, मानशाह के दरबारी कवि भरत कवि द्वारा रचित ग्रंथ मानवोदय
काव्य निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? तो मानवदेव काव्य लिखी गई है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पवार वंश के राजा ने अपने तिब्बत अभियान के दौरान रोटी सूची बिना कपड़ा उतारे भोजन बनाना नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो किसने किया था ये? ऑप्शन ए महपति शाह ने। अगला प्रश्न, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसे काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बचाने का आग्रह किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कालू मेहरा से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन ऑप्शन बी टनकपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने भरत कवि को अपने दरबार से सम्मानित किया तथा जिन्हें ज्योतिष राय की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पवार राजा की मृत्यु के पश्चात 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है? तो किसके शासन में मिलता है? ऑप्शन ए श्याम शाह। हाँ, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो इसका खगमरा किला भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया, लाल मंडी किला कल्याण चंद, मल्ला महल किला रुद्रचंद, मल्ला महल रुद्रचंद्र, राजभुंगा किला सोमचंद्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने शासन के संदर्भ में किस राजवंश ने अपनी प्रजा को 4 बूढ़ा, 5 थोक तथा 4 नैथानी आदि भागों में वर्गीकृत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रवंश ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्न में से अंग्रेज किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति की उग्रता से इतने भयभीत थे कि सन 1937 तक वहां के युवाओं को सेना में भर्ती नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काली कुमाऊं। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल के पवार वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पवार वंश की स्थापना कनकपाल ने 688 ईस्वी में चाँदपुर चमोली में की थी। बलभद्र शाह ने अपने शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा विकसित की। पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ दारा शिकोह पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भभंजक की उपाधि धारण करने वाला वह पवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था ऑप्शन बी महपति शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीपति शाह के पुत्र जिन्होंने पृथ्वीपति शाह के इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शिकोह को दिल्ली वापस भेज दिया वह है? तो कौन है वह? ऑप्शन सी मेदिनी शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद वंश के शासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है वो बताना है? तो इस राजा निरंकुश नहीं थे, जनहित का सदैव ध्यान रखते थे, अपने शासन प्रबंधक प्रजा की सहयोग में लेते थे, प्रजा का भी सहयोग लेते थे। इन्होंने अपने प्रजा को कई भागों में विभाजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीपति शाह के पुत्र जिसने पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शिकोह को दिल्ली वापस भेज दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेदिनी शाह। अच्छा, अगला प्रश्न, चंद राज्य के अधिकारी सुखाराम कार्की, पीरू गोसाई तथा विनायक भट्ट ने निम्नलिखित किस चंद राजा के समय में राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी? तो किसने कर दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह चंद, कुंवर विजय चंद। अगला प्रश्न, चंद वंश के शासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही राजा तो ये हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद राज्य के अव्यवस्था उत्पन्न होने पर विमल चंद
ने गढ़वाल में शरण ली तथा नारायण चंद ने कहाली मुगल दरबार में शरण ली। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1926 में गनिया झोली में उत्संपन्न कुमाऊं परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो गनिया धौली में संपन्न कुमाऊं परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंदीलाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा नगर के मध्य स्थित वह किला जिसे वर्तमान समय में कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य सरकारी दफ्तर है, वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल्ला महल किला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कुमाऊं परिषद अधिवेशन बद्यत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवा अधिवेशन बद्यत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न। पवार वंश के किस शासक ने अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण कराया था? उसमें कुलदेवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा अजयपाल ने। अगला प्रश्न। पवार राजा महपति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसने इसके समय तिब्बत के दावा प्रांत में राजा बार बार आक्रमण लूटपाट करते थे और इसने दापा प्रांत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और इस महपति शाह के दापा प्रांत का आक्रमण का नेतृत्व रिखोला लोधी के ने किया था। महपति शाह के राज्यकाल में चंद राजाओं ने एक भी युद्ध नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं परिषद का सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही प्रथम अल्मोड़ा में और द्वितीय हुआ था हल्द्वानी में। तृतीय हुआ था तृतीय अधिवेशन कोटद्वार। चतुर्थ हुआ था काशीपुर में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? 2, 3, 4, 1। अगला देखते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में परिषद के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी शास्त्री के नेतृत्व में। अगला प्रश्न। पवार वंश के किस राजा ने सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में ले लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानशाह ने। अगला प्रश्न। 1916 में वन समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न। चार बूढ़ा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जातियाँ आती हैं? कोर्ट के माध्यम से अपना उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आर्की और एक हो गए फर्त्याल। अल्मोड़ा जिले में स्थित वह किला जिसे गोरखा कालीन माना जाता है। ऑप्शन ए, नेथड़ा का किला। अगला प्रश्न। किस पवार शासक ने तिब्बत के दापा प्रांत के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने सेनापति माधो सिंह के सहयोग से दोनों राज्यों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महपति शाह ने। अगला प्रश्न। मेहरा एवं फर्त्याल दो दरबारी गुटों का संबंध निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद राजवंश से। अगला प्रश्न। पवार वंश के राजाओं तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। मानसा 1591 से 1611, श्याम शाह 1611 से 1631, महपति शाह 1631 से 1635, पृथ्वीपति शाह 1640 से 1664। अगला
निम्नलिखित में से किस चंद राजा को कोई संतान नहीं थी? उसने अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिमल चंद को। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में अपना मत न मनवा पाने के संदर्भ में उदारवादियों ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित किलों में से कौन सा किला वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा किला स्थित नहीं है अल्मोड़ा ज़िले में? तो खगमरा का किला भी है, लाल मंडी भी है, नेथड़ा का भी है चौखुटिया में, और ऑप्शन डी ये बावलीगढ़ का किला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र में कटेहर के हिंदू सरदारों को हटाने के लिए मुगल बादशाह से याचना की थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद ने कटेहर हिंदू सरदारों को हटाने के लिए मुगल बादशाह से याचना की थी, बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, जिसे कई प्रस्तावों के साथ असहयोग का प्रस्ताव भी था, किस सन में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पवार शासक ने अपनी हरिद्वार कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या का आदेश दिया था? नागा साधुओं की हत्या का आदेश दे दिया था इस शासक ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महपति शाह ने। अगला प्रश्न, माधो सिंह लोधी रिखोला लोधी व बनावरी दास निम्न में से किस पवार राजा के योग्य सेनापति हैं? तो किसके योग्य सेनापति हैं? महपति शाह के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चंद वंश के प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में शूद्र प्रजा को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, पौरी 15 विश्वा। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कुली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी किस राजवंश से संबंधित है? कोटाल और प्रहरी। तो कोटाल और प्रहरी संबंध है ऑप्शन सी, चंदवंश। अगला प्रश्न, 1833 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के समर्थन में निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए, बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में, 1833 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में। अगला प्रश्न, मानसरोवर की यात्रा तथा तिब्बत भूटांतिक व्यापार मार्ग पर निम्न में से किसका आतंक था, जिसका अंत चंद शासक बाज बहादुर चंद ने किया था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए, हुड़ियों का। अगला प्रश्न, महपति शाह के दावा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन ए, बर्तवाल बंधुओं की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलो, रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के गुप्त रूप से रहकर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, सही है। देहरादून टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा और हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य नाविकों को राजनीतिक चेतना में संचार करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, ये गलत है। और अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम जयदत्त जोशी और द्वितीय राय बहादुर तारादत्त गैरोला और तृतीय बद्रत जोशी
अगले जो हैं चतुर्थ गोविंद हरगोविंद पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। निम्नलिखित में से किसने 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। होम रूल लीग की एक शाखा स्वामी विचारानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन से संबंधित था। तो ढांढक आंदोलन से क्या संबंधित था? तो ऑप्शन सी मजदूरों से ढांढक आंदोलन संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह किला जो अंग्रेजों के कब्जे के बाद लंदन फोर्ट कहलाया। तो कौन सा किला था ये? ऑप्शन ए राजबूंगा का किला। अगला प्रश्न। कालू मेहरा संबंधित है तो 1857 विद्रोह से। अगला प्रश्न। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबरनामा। तारीख़ बदायूनी जहांगीरनामा शाहजहाँनामा में उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत मिलता है, जबकि बाबरनामा में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न। कालिदास के किस ग्रंथ में मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्ण ऋषि के आश्रम का संपूर्ण विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने कत्यूरियों को पराजित कर उनके सोने का सिंहासन चांदपुर गढ़ उठा लाया था? तो कौन सा शासक था ये? निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने कत्यूरियों को पराजित कर उनके सोने का सिंहासन चांदपुर गढ़ उठा लाया था? तो ऑप्शन सी अजय पाल। अगला प्रश्न। अकबर ने हुसैन खान टुकड़िया को कांटगोला का जागीरदार निम्न में से कब नियुक्त किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 5059 ईस्वी। अगला प्रश्न। मुगल अभियानों के संपर्क में आने वाला प्रथम पवार शासक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य किया था? तो किस स्थान पर किया था ये? ऑप्शन ए कौसानी में। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगाराम खीमादेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। लंढौर रियासत का राजा जिन्होंने कभी अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा विजय सिंह। अगला प्रश्न। कालिदास ने निम्न ग्रंथ में से राजा रघुवर द्वारा हिमालय वासियों का युद्ध का जिक्र किया है? ऑप्शन ए रघुवंश में। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों के क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किस वंश का अधिकार हुआ था? तो किस वंश का अधिकार हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यौधेय राजवंश। अगला प्रश्न। किस पवार शासक को गढ़वाल का जूलियस सीजर तथा उत्तराखंड का अशोक आदि नामों से विभूषित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय पाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्बर्ट बिल के स्वागत में अल्मोड़ा में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में सभा की गई? तो ऑप्शन ए बुद्धि वल्लभ पंत की। अगला प्रश्न देखते हैं। रतुड़ी के अनुसार पवार राजा कल्याणपाल को लोधी वंश ने शाह की उपाधि प्रदान की, जबकि बलभद्र पाल को शाह की उपाधि निम्न में से किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने। अगला प्रश्न। पहली बार 1743-44 ईस्वी में
कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहिलों के। अगला प्रश्न, कालिदास के किस रचना में भागीरथ रथी तथा देवदारुवन का विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार संभव में। अगला प्रश्न देखते हैं, यौधेय राजवंश के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये मुख्यतः सहारनपुर एवं हरियाणा क्षेत्र में रहने वाले थे। जौनसार, मोरध्वज, कालो डांडा आदि क्षेत्रों का इनका अधिकार था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। ये मुख्यतः सहारनपुर एवं हरियाणा क्षेत्र में रहने वाले थे। जौनसार, मोरध्वज, कालो डांडा आदि क्षेत्र इनका अधिकार था यौधेय राजवंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, पवार वंश के किस राजा के संदर्भ में कहा गया है कि वो नाथपंथ के 84 सिद्धों में से एक था? तो कौन था ये? ऑप्शन बी, अजयपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, परमार वंश राजवंश में इतिहास में 3 काल खंडों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है, इनमें से कौन एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन डी, अल्मोड़ा आक्रमण काल। अगला प्रश्न है, कालिदास के मेघदूत में उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी, ऊधम सिंह नगर। बाकी हरिद्वार, कनकल, अलकापुरी का है। अगला प्रश्न, ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से ज्ञात होती है। यादवों की राजधानी कौन सी थी इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहपुर। यादवों की राजधानी सिंहपुर थी। अगला प्रश्न, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? कैलाश, गंधमार्दन की एक शिखा, क्रीड़ा शैल, अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक टीला, कौचरंध्र, गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर का यह स्थल है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की किस रचना में 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो कौन से श्लोक में मिलता है? दो। ऑप्शन ए, कुमार संभव में। अगला प्रश्न, बाड़वाला देहरादून यज्ञ वेदिका में निम्न में से किस राजा का नाम मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलवर्मन का। अगला प्रश्न, कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधमार्दन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर गुप्तों का शासन था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्ति से। अगला प्रश्न, पवार वंश के किस शासक को गढ़वाल का दुर्योधन, गढ़वाल का बिस्मार्क तथा गढ़वाल का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयपाल को, 37वें राजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीश में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय का एक पंथ का जनक बताया कहा है? तो किसने कहा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू ब्रिक्स। अगला प्रश्न, चंद्रकाल में बाजनिया कर नर्तक एवं नर्तकियों के लिए लिया जाता है, जबकि बाजदार कर किसके लिए लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाजन के लिए। अगला प्रश्न, कालिदास की रचनाओं को उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में सही नहीं है। प्रभव अचल कनखल कैलाश की ओर स्थित, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्राचीन जाति खस के समान में विधवाओं का पराये मर्द के संबंध के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकुआ। अगला प्रश्न, चंद राजवंश के वंश के पतन में के निम्न कारणों में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भू राजस्व कम करना। त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 6ठी एवं 7वीं
ईस्वी में मध्य हिमालय में नागवंश का अस्तित्व था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी नागवंश का सर्वशक्तिशाली नाग राजा निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणपति नाग। अगला प्रश्न, चंद राजाओं के समय पटवारी हेतु लिया जाने वाला कर निम्न में से कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरखनेगी। अगला प्रश्न, वह पवार शासक जिसका निधन 1631 में हुआ था, इसके अंतिम संस्कार का वर्णन पुर्तगाली पादरी फ्रांसिस्को डी अजेवेदो ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महपति शाह। अगला प्रश्न, रानी कर्णावती के संदर्भ में क्या सही नहीं? महपति की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीवती की संरक्षिका बनी। इसे नकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1635 में इसने मुगल मनसबदार नवाजत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजयपाल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? सावरी ग्रंथों में इसे आदिनाथ कहा गया है। देवलगढ़ शिक्षा लेख में इसे धर्मोपाधो कहा गया है। इसे भूमि माप में धूलिपाता पद्धति शुरू की। तो इसका ऑप्शन डी ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंदकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इस रतंगली महाफीस और लेखकों के बीच कटक सेना के लिए सियुक राजा के मुकर्रर पर नजराना खेड़ी कपिनी कुली बेगार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजगद्दी पर आसीन होने के समय विभिन्न पवार राजाओं की आयु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पृथ्वीपति शाह 9 से 10 वर्ष, पति शाह 9 वर्ष, प्रदीप शाह 7 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पवार राज्य के जनता के शोषण के संदर्भ में निम्न में से किस राजा के समय कठैतगर्दी शब्द का प्रयोग किया जाता था? कठैतगर्दी या गेड़ागर्दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपति शाह के। अगला प्रश्न देहरादून के नवादा नामक स्थान पर निम्न में से राजमहल, नाग सिद्ध मंदिर तथा करणपुर नामक कस्बा बसाया था। तो किसने बसाया था ये? ऑप्शन बी, रानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न, कुड़िंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्रायः किस धातु की होती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी, और ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश का अध्ययन 3 परिवारों के रूप में किया जा सकता है, निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रहदेव राजवंश। अगला प्रश्न, कत्यूरी शासन वसंत देव के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पवार वंश के राजा ने अपने शासन काल में अमानवीय कर, सियोंदी सुपा, घर की परिगणित महिलाओं पर कर तथा चूल्कर, घर के चूल्हों पर कर लगाया था? चूल्हों पर भी कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपति शाह ने। 1685 ईस्वी में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने निम्नलिखित किस सिख गुरु को पावंटा के दुर्ग निर्माण हेतु भूमि दान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक ग्रंथ के अनुसार गुरु गोविंद सिंह तथा गढ़वाल राजकुमार मधुकर शाह तथा पहाड़ शाह के साथ भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1689 में ईस्वी में। अगला प्रश्न, चंदकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन रखिया, जो रक्षाबंधन
में लिया जाता। घोड़ियालो राजा ने घोड़े पर कर और भुखड़िया सही इसके लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अभिलेख में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरूच मध्य प्रदेश और मथुरा उत्तर प्रदेश, और अगला हो गया कालसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपति शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सुमेलित करना है जटाधार, फतेहकरण और रतन कवि, फतेह प्रकाश, रामचंद्र, फतेह शाह यशोवर्णन और सुखदेव। सुखदेव का हो जाएगा वृत्त विजय। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुड़िंद राजवंश से के प्राप्त सिक्कों में को 3 भागों प्रकारों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो सही नहीं है वो काशीपुर है, अमोघ भूति, अल्मोड़ा, छत्रेश्वर अनाम, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने किरात मित्र द्वारा गवी पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुवन राज। अगला प्रश्न देखते हैं, कुड़िंद राजाओं तथा उनके इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध साहित्यिक स्रोत में से क्या सही नहीं है? रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद व शब्द का उल्लेख है। महाभारत वन पर्व एवं सभा पर्व में कुलिंद शासक नायक सुबाहु का नाम मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलुन तथा कौंद्रोपप्रिय नामों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज भी कहा गया है? तो किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण राज को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस विद्वान ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का संरक्षक, सील का सागर तथा उदंडों का दंड देने वाला बताया है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन कवि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी विद्वान की पुस्तक जियोग्राफी में कुड़िंदों का कुलिंड्रियस नाम मिलता है? कुलिंड्रिस नाम मिलता है कुड़िंदों का। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलमी। निम्न में से कौन सा स्थान नगर कुड़िंदों की राजधानी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुढ़िया। बाकी कालगुट, श्रीनगर, बेहड़ कुड़िंदों की राजधानियां हैं। कुड़िंद राजवंश की मुद्राएं द्वितीय सदी से पूर्व तृतीय सदी तक के पर्याप्त रूप से विभिन्न स्थानों से मिलती हैं, निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेहड़। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज के त्रिपक्षीय आक्रमण संघर्ष के समय पाल वंश के धर्मपाल ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया तो वहाँ किस कत्यूरी राजा का शासन था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुवन राज। अगला प्रश्न, 12 अधिकारी पंच बिड़िया, खतिमन, ब्राह्मण तथा पौरी, 15 विश्वा जैसे श्रेणियों में प्रजा विभाजन के से किस राजवंश का काल हुआ है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद राजवंश। एक बार फिर देखते हैं, 12 अधिकारी पंचबेड़िया, खतिमन, ब्राह्मण तथा पौरी, 15 विश्वा जैसे श्रेणियों में प्रजा का विभाजन निम्न में से किस राजवंश काल में हुआ था? तो राजवंश काल था चंद राजवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब राज्य के निम्नलिखित स्थानों में कुड़िंद शासकों के समय सिक्के प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित नहीं है? तो नारायण बगड़ नहीं है। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश की द्वितीय शाखा परिवार वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था? ये ऑप्शन ए,
राजा निम्बर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कत्यूरी वंश का पहला शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। पूरे उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास जो किया था, ऑप्शन सी इष्टगण देव ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूदेव। कत्यूरी शासक बागेश्वर शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था भूदेव ने। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार 1559 ईस्वी के आसपास मुगल सैनिक कुमाऊं के बसंतपुर पर आक्रमण किया था जो वर्तमान जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं, 1581 बुधावगढ़ में युद्ध में बलभद्र पवारों की सहायता से निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुखाल देव ने। 1581 में बधाड़गढ़ के युद्ध में बलभद्र पवारों की सहायता निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने किया था? सही उत्तर है सुखाल देव ने। बैड़वाल, खतेड़ी, मेहता, धौनी, सोनी, मवाल आदि प्रजा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 अधिकारी के। डोडी क्षेत्र में खटख्वाला शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटे ब्राह्मणों के लिए। क्या है खटख्वाला शब्द? छोटे ब्राह्मणों के लिए। अगला प्रश्न, चंदकालीन प्रजा में विभाजन के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करें। 5 थोक, करायत राजपूत, 4 चौथानी, 4 ब्राह्मण, 6 धरिया, 2 झा, 12 अधिकारी, लड़वाल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल के पवार राजाओं में एक राजा जिन्हें भुजदंड प्रचंड तथा गर्वभंजक नाम से जाना जाता है तथा जिनका पवाड़ा गाया जाता है, तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महपति शाह का। अगला प्रश्न, चंदकालीन प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में 6 धारियाँ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी नहीं है? 6 धारियाँ के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी ढेक नहीं है, पंत जोशी पांडे हैं। अगला प्रश्न, अब सुमेलित करना है पवार वंश के शासक तथा उनकी महिला संरक्षक के संदर्भ में। पृथ्वीपति शाह रानी कर्णावती, फतेह शाह महारानी कटौची, प्रदीप शाह राजमाता जिया कनकदेव। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये उसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पवार राजा में माधो सिंह भंडारी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तिब्बत का दूसरा सफल अभियान इसके नेतृत्व में किया गया। बुशहर युद्ध के समय दापा घाट के समय निधन हो गया। यह महपति शाह रानी कर्णावती तथा पृथ्वीपति शाह की भी सेनापति रहा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पवार शासक की मृत्यु कुमाऊं अभियान में युद्ध के समय हुई थी? तो कुमाऊं अभियान में युद्ध के समय ऑप्शन ए महपति शाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रमुख सेनापति बनवारी दास तुंवर लोधी रिखोला बतवाल लंबधु तथा दोष वेग मुगल किसके सेनापति थे? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह की। एक बार और देखते हैं, प्रमुख सेनापति बनवारी दास तुंवर लोधी रिखोला बर्तवाल बंधु तथा दोष वेग मुगल किसके सेनापति थे? पृथ्वीपति शाह के। अभिलेखों में किस कत्यूरी राजा को भुवनादित्य की भांति स्वयंभुजा के राज्य प्राप्त करने वाले शासक कहा जाता है? सलुणादित्य को। निम्न में से किस कत्यूरी राजा ने शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला कहा गया है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी सुभिक्ष राज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मलिथा की गूल के निर्माण में
एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ा दी थी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधो सिंह भंडारी, मुगल शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है इसमें, ऑप्शन डी, ये सही नहीं होगा। बाकी मुख्यतः तांबे की हैं, ये ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध है। वर्तमान समय में इस प्रकार के 58 सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। अगला, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कोइंद पुस्तक के लेखक, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कोइंद पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं ऑप्शन सी, डॉक्टर MP जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासन के गढ़वाल विरुद्ध 3 अभियान 1635, 1654, 1656 ईस्वी में किया। इस समय पवार वंश का शासक कौन था। तो इसका समय पवार वंश का शासक जो था ऑप्शन सी, महपति शाह। अगला प्रश्न, कोड के आधार पर बताइए कि चंद्रकालीन प्रजा विभाजन के 5 थोक के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है। तो इसमें से निम्न में से कौन सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोर्फोलॉजी, ये तो हो चुका है। अगला प्रश्न, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका सही नहीं कौन सा है, ऑप्शन सी, 6 आंगड़ी, 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, ये सही है चंद्रकालीन में। और अगला प्रश्न हो जाएगा, कुड़िंदों की राजधानी और उनकी अवस्थिति के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। तो श्रीनगर गढ़वाल, कालकोट काशी, बेहट सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा, ये सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पवार वंश के शासक ने राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी बनाई तथा वहां का शासक अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया था। तो कौन थे, ऑप्शन ए, पृथ्वीपति शाह ने। अगला प्रश्न, चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी तथा तत्वमेवा जैसे स्थानों में कुड़िंद शासकों के सिक्के मिले हैं जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश की तृतीय शाखा की नींव निम्न में से किस राजा ने रखी थी। तो किस राजा ने रखी थी, ऑप्शन बी, सलुणादित्य ने। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुड़िंद शासकों के नाम उल्लिखित हैं। निम्न कुड़िंद शासकों में से किसके नाम सिक्के में नहीं है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभिक्ष राज के नहीं है, बाकी विजयभूति आसे गोमित्र के हैं। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राय मिलावटी चांदी के, इन्हें निम्न में से प्रकारों में विभाजित किया गया है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राय मिलावटी चांदी के थे, इन्हें निम्न में से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसको 4 प्रकारों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए, कार्तिकेय पूर्व का अंतिम कत्यूरी राजा निम्न में से कौन था। अंतिम कत्यूरी राजा जो थे, ऑप्शन ए, सुभिक्षराज। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी डोटी राज्य के शासन अशोक चल्ल के जब कत्यूरियों पर आक्रमण किया तो कत्यूरी राजा कौन था। जब अशोक चल ने आक्रमण किया तो कत्यूरी राजा उस टाइम पर कौन था। तो ऑप्शन जी, साधुवर देव। अगला प्रश्न देखते हैं, कत्यूरी राजवंश में तृतीय शाखा की नींव निम्न में से किस राजा ने रखी थी। कत्यूरी राजवंश में तृतीय शाखा की नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी, ऑप्शन बी, सलुणादित्य ने। अगला प्रश्न, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में 4 बूढ़ा के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता था। तो कौन नहीं आता था, ऑप्शन डी, करायत राजपूत। अगला प्रश्न, कुड़िंद शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कतिपय अन्य कुड़िंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित नगरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा देखते हैं, त्र्यंबकपुर, इसे कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल सही।
दीपपुर इसकी अवस्थी बागेश्वर क्षेत्र में माना गया है। गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी सही है, कार्तिक और इसे करते हुए जोड़ा जा सकता। अगला प्रश्न, चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सांगा नदियों पर कर, पुलों पर, झूलिया झूलों पर कर, खाड़ी खपीड़ी कुली बेकार के लिए। ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं।